श्रद्धेय परम आदरणीय धर्म गुरु डॉक्टर एच.एस. रावत जी, गुरुदेव श्री जी.डी. वशिष्ठ जी, गुरुदेव के गुरु परम आदरणीय लेखराज जी, हेलो, हमारे मित्र सरमन जी, हनीश व्यास जी और इस सभागार में उपस्थित न सिर्फ उत्तरी भारत से बल्कि दक्षिणी भारत से भी उपस्थित ज्योतिष आचार्य, विद्वान, प्रेमी, उन सब के प्रति मैं सबसे पहले अपना आभार प्रकट करता हूं और आशा करता हूं कि 2-3 बातें मैं जरूर कहूंगा, उसको आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे और मुझे प्रोत्साहित करने का कष्ट करेंगे। श्री दिवाकरन जी, श्री प्रदीप कुमार जी IAF से हैं, मैं भी चीफ एडवाइजर नॉर्थ इंडिया IAF हूँ, तो हमारी सहयोगी संस्था है डॉक्टर रावत जी के नेतृत्व में चल रही है। क्या 3 बातें मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। हमारे इस प्रोग्राम के प्रथम वक्ता परम आदरणीय बुजुर्ग, उन्होंने कोविड के बारे में कहा था। 2020 की प्रेडिक्शन के बारे में कहा था और बिल्कुल सही था। इसके बारे में मैं 3-4 चीजें जरूर कहूंगा, एक पहले की और एक बाद की। मैं साइंस का विद्यार्थी रहा हूं, MSc फिजिक्स, MBA, PhD, ये जो भी है, तो मुझे शोध अध्ययन में बड़ा मजा आता है। मेरी लग्न में भी शनि है और तुला लग्न में है, तो मैं शोध में ही प्रयत्नरत रहता हूं और अपने को हमेशा ताजिंदगी एक विद्यार्थी के रूप में ही मानता। ज्योतिष से 29 साल का मेरा संबंध रहा, एक विद्यार्थी का। कोरोना के बारे में मैं जब कई अंतरराष्ट्रीय जर्नल पढ़ रहा था, ये बात है नवंबर-दिसंबर 2019 और उस पर मैंने थोड़ा बहुत अध्ययन करना चालू किया था। प्रगति मैदान में जनवरी के प्रथम सप्ताह में वर्ल्ड बुक फेयर लगता है, वहां पर फ्यूचर पॉइंट के द्वारा भी नक्षत्र वाणी प्रोग्राम हफ्ते भर तक आयोजित किया जाता है। मुझे आज भी याद है 7 जनवरी 2019 को मेरा वहां पर एक थोड़ा सा प्रेजेंटेशन हुआ था। उस वक्त मैंने कोरोना के बारे में, कोरोना नाम तो बाद में हुआ, वो WHO ने दिया, लेकिन एक वैश्विक संक्रमण की घटना के बारे में आगाह जरूर किया था, बस इतना किया। अब आज की डेट में अगर देखा जाए 2019, 20, 21 निकलने वाला है, 3 घटनाओं का सर मैं उल्लेख जरूर करना चाहूंगा जो अभी निकट भविष्य में और आगे आने वाले निकट समय में होने वाली है। पहला, चंद्र ग्रहण, खंड ग्रास आंशिक चंद्र ग्रहण। इंडिया में नहीं दिखाई पड़ा, मेरे ख्याल में अगर सही डेट याद है तो 19 नवंबर। भारतवर्ष में सिर्फ शाम के समय अरुणाचल प्रदेश के एरिया में कुछ मिनटों के लिए दिखाई पड़ा था, लेकिन उस वक्त भी जो गणना के अनुसार मुझे लगा था कि उस समय की जिस वक्त चंद्र ग्रहण दुनिया में पूर्ण लग रहा था, संभवतः 3:13 या 23 का समय था भारतीय समय के अनुसार। उस समय की अगर कुंडली बनाई गई, जब बनाई, तो उस समय सूर्य वृश्चिक लग्न में था।
वृश्चिक राशि में था, मीन राशि की लग्न थी, जलीय राशि में, और नवांश में भी जलीय राशि आ रही थी। तो अभी सर आपने देखा होगा वहां पर द्वारका में उस पर ब्लू एडिशन में हुआ था, तो वहां पे मैंने यही कहा था कि अब की बार नंबर 1 वर्षा बहुत होगी, ठंड अप्रत्याशित रूप से पड़ेगी, हिलों पहाड़ों में बर्फबारी बहुत ज्यादा होगी, साउथ वेस्ट में जल वृष्टि और बाढ़, आंध्रा तमिलनाडु केरल तो चल ही रहा था उस वक्त, न उसका क्या नाम लेना, तमिलनाडु में भी 3 दिन 4 दिन पहले भी आ गई, पहले नहीं थी। और एक और कहा था कि अरुणाचल प्रदेश के एरिया में सीमा पर बहुत अधिक तनाव, लद्दाख में नहीं होगा, वहां पे होने की संभावना है, और संभावना फरवरी में है, 22 में। दूसरी घटना हुई कि कल 4 दिसंबर को शनि अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण पड़ा, वो भी इंडिया में नहीं दिखाई पड़ा, वो बिल्कुल साउथ में था, लेकिन भारतीय समय के अनुसार 1:13 पे 3 या 4 मिनट के लिए पूर्ण समय, उस समय की भी अगर कुंडली बनाए आप तो मीन लगना आती है। आज 5 तारीख को मंगल वृश्चिक राशि में प्रवेश कर गया। मंगल इस वर्ष हिंदू वर्ष का राजा है और मंत्री भी है, तो उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि 14 दिसंबर 2021 से सारे ग्रह केतु और राहु के मध्य आ रहे हैं। अब मैं उसको काल सर्पयोग नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत से लोग मानते हैं, लेकिन उसका प्रभाव, उसका कुप्रभाव पड़ेगा। और 14 दिसंबर से लेकर और करीब 14 दिसंबर से लेके मेरे ख्याल में 24 अप्रैल तक ये योग बना रहेगा। 24 अप्रैल के बाद बुध उस योग को तोड़कर बाहर आ रहे हैं। चौथी घटना, 28 दिसंबर से गुरु राशि बदल रहे हैं और 13 मई से वो मीन राशि में, अपनी स्व राशि में प्रवेश करेंगे। तो मेरा ये आकलन है, कहां तक सही है ये तो समय बताएगा, कि इस मध्य 19 दिसंबर से अप्रैल के अंत तक ये संक्रमण न सिर्फ विदेशों में बल्कि भारत के ऊपर भी भारी पड़ेगा। इतना नहीं है जितना कि दूसरी वेव में था, जन हानि ऐसा नहीं है, लेकिन जो लक्षण आ रहे हैं प्रोलॉन्ग होगा। बीमारी अगर होगी तो प्रोलॉन्ग, लंबे समय तक, पहले 14 दिन का वो कराते थे, अब लंबे समय तक जान किसी की जाने की संभावना नहीं होगी। जनहानि इतनी नहीं है, लेकिन लंबे समय तक उससे जूझना पड़ेगा। ये जहां तक कोरोना की सवाल है। एक मैं अपने विगत 20 साल के अनुभव से एक छोटा सा योग आपके सामने रखना चाहूंगा। आप चाहें तो उसको आजमा भी सकते हैं। जैसा कि डॉक्टर शेफाली जी ने कहा, शनि के ऊपर कहा कार्मिक ग्रह हमारे सौर मंडल में, मैं उसको और सूक्ष्म कर देता हूं। सौर मंडल में शनि और गुरु 2 सबसे महत्वपूर्ण प्लैनेट हर माल में। मैंने ये गणना, जितने भी योग हमारे वैदिक साइंस में जितने भी योग बताए जाते हैं, हम लोग पढ़ते हैं या उनका विश्लेषण किया जाता है, वो सब या तो लग्न से सापेक्ष या चंद्र राशि से सापेक्ष हो, कितने भी होते हैं। मेरा ये सोचना था कि जब ये 2 ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट हैं और एक कार्मिक ग्रह है
और हम कहते हैं कि वैदिक शास्त्र कहता है कि हमें अपना कर्म करना चाहिए, तो शनि की स्थिति को केंद्रित करके अगर कुंडली का विश्लेषण किया जाए तो क्या होगा? कार्मिक प्लेनेट है। मैंने शनि जिस भी कुंडली में जिस राशि में पॉजिटिव है उसको कार्मिक राशि का नाम दे दिया, कार्मिक राशि। वहां से उस कार्मिक राशि से गुरु, देव गुरु बृहस्पति अगर 10वें भाव में या 11वें भाव में बैठे हैं अथवा 10वें और 11वें भाव पर अपनी दृष्टि बनाए हुए हैं, उस व्यक्ति का नेम फेम कोई नहीं रोक सकता। फिर से आप भी आजमाइए, मैंने भी कम से कम 500 कुंडलियों पे आजमाया है, कुछ कुंडलियां आपके सामने अभी रखूंगा भी। कार्मिक राशि शनि जिसमें पॉजिटिव है, कार्मिक राशि से काउंट करते हुए अगर देवगुरु बृहस्पति कुंडली में 10वें भाव या 11वें भाव में स्थापित है अथवा 10वें एवं 11वें पे दृष्टि रखते हैं, पंचम सप्तम नवम जो भी दृष्टि रखते हैं, तो उसका नेम फेम में कोई कमी नहीं रहेगी। कितनी होगी कितनी नहीं होगी ये बाकी ग्रहों के ऊपर भी डिपेंड करता है। 2 मिनट में दूंगा जो थोड़े से एग्जाम्पल भी बता देता हूं। सॉरी यस, अगर अलेक्जेंडर द ग्रेट उसकी अगर संक्षिप्त में देखें